हमने ये भी देखा कि जब भी कोई बड़ी फिल्म आती है, आप किसी भी बड़े स्टार की फिल्म जब रिलीज होने वाली होती है, उससे पहले अचानक से बॉयकॉट बॉलीवुड ये एक हैशटैग चल जाता है। बॉयकॉट बॉलीवुड एक ट्रेंड चल जाता है और बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े स्टार हैं वो अपने आप को एक विक्टिम समझने लगते हैं, एक विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि देखिए हमारी फिल्म से तो आने से पहले ही एक या तो उसको सांप्रदायिकता का रूप दे देते हैं या कहते हैं कि राइट विंगर्स या लेफ्ट विंगर्स उनकी आपस की लड़ाई के बीच में फिल्म पिस जाती है। तो ये जो अचानक से नया ट्रेंड आया है बॉयकॉट वाला, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। विचार जो है आपस में टकराते हैं और अगर वो सहजता से हो रहा है तो वो समाज में जिसे चर्न कहते हैं, मंथन कहते हैं, उसके लिए ज़रूरी भी है कि हर तरह के विचार, हर तरह की बात सामने आए और उसके बाद हम विवेक से ये निर्णय ले पाएं कि हमें जाना कहाँ है। देखिए, जैसे अभी आपकी कविता से ही मैंने देखा, कुछ फिल्में ऐसी हैं जो वृक्ष की तरह हैं। आज भी, आज के ज़माने में भी अगर आप शोले फिल्म को दोबारा से यहाँ लगा देंगे, तो लोग देख लेंगे। लेकिन आज की फिल्में ऐसी हैं जो गुब्बारे की तरह हैं। यानी आज आई, 3 दिन के बाद आपको उन फिल्मों का नाम भी याद नहीं रहेगा, आपको उनका कोई गाना याद नहीं रहेगा। तो आपको बॉलीवुड की जो क्रेडिबिलिटी थी, वो तो उस पर बहुत पहले ही सवाल उठने शुरू हो गए थे। लेकिन क्रिएटिविटी पर जो जो सवाल थे, वो अब उठ रहे हैं लगातार। और आप कह तो रहे हैं कि चर्निंग शुरू हो गई है, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि जो पुराना दौर था वृक्ष जैसी फिल्में बनाने का, वो अब आजकल के लोग बना पाएंगे? देखिए, फिल्मों का रोल बहुत फर्क था। फिल्म देखने के लिए मुझे याद है कि फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हो रही है तो लोग इंतजार करते थे, उनके पास ऑप्शंस बहुत कम थे। आज देखिए, माँ कहती थी घर में छोले बने बेटा जल्दी घर आ जाना, तो वो पहले निकलता था घर, ऑफिस से जल्दी घर आता था कि मेरे पसंद का खाना बना है, मैं घर जा रहा हूं। लेकिन आज जब वो घर पहुंचता है तो वो बदहजमी का शिकार हो चुका होता, क्योंकि दिन में उसने इतने स्नैक्स खाए होते हैं, वही एंटरटेनमेंट के साथ होता है। आज वो फ्राइडे की फिल्म जो पहले आती थी वो आज भी आती है, लेकिन ये बहुत कुछ खा पी के बैठा हुआ व्यक्ति है भाई, इसको अपच हो चुकी है। इसने व्हाट्सएप भी देखा है, यूट्यूब भी देखा है, इंस्टाग्राम भी देखा है, इतना इसने छोटी छोटी चीज़ें खाई हैं, चना चबेना, कि अब ये वो 2.5 घंटे की फिल्म अगर इसको ज़रा भी बुरी लगी तो तुरंत बाहर आ जाता है, क्योंकि वो एक डिप्राइव्ड व्यक्ति नहीं है। तो एक तो ये है कि देयर इज नो एंटरटेनमेंट डेफिसिट हियर। यहाँ पे किसी तरह की मनोरंजन की विपन्नता नहीं है, यहाँ पर मनोरंजन की का बहुत अबेंडेंस है। तो एक तो ये है कि इतनी ज़्यादा। दूसरा, यू इमेजिन कि वो पहले पिक्चर देखने जाता था, इतनी बड़ी स्क्रीन के सामने देखता था, तो स्टार्स के साथ जो उसकी रिलेशनशिप थी वो थी कि ही वॉज इन ऑ ऑफ इट। कई लोग तो पिक्चर देखते निकलते थे, मुझे याद है हम लोग अपनी बाइक लेने के जब स्टैंड पे जाते थे तो लोग चौड़े होके चलते थे, ए जरा उधर साइड में कर, वो कैरिड अवे होते थे बिल्कुल फिल्म स्टार से। यू यूज टू लुक अप टू दोज स्टार्स, नाउ यू लुक डाउन अपॉन इट। आप नीचे देख रहे हैं, छोटा सा वो स्टार है, वो आपको कितना प्रभावित करेगा, वो क्या खाता है, क्या पहनता है, सुबह क्या किया, वो भी आपको पता है। वो एक मिस्टीक था, एक रहस्य था, जो आपको लगता था कौन होगा ये व्यक्ति, कैसा होगा ये व्यक्ति, वो भी खत्म हो गया है। तो जो स्टार्स के साथ रिलेशनशिप थी वो भी बदल गई है। कुल मिलाकर के आप जेब में एक पिटारा लेके घूम रहे हैं, जब चाहे आप स्टार को ऑन कर देते हैं और आपको जब मन आता है उसको पॉज कर देते हैं। आप नेचर्स कॉल के लिए भी इंतजार नहीं करते हैं, आप कहते हैं 1 मिनट पॉज कर मैं बाहर होके आता हूं। तो आपके इशारे पे चलता एंटरटेनमेंट वर्सेस समथिंग विच वाज बीम्ड एट यू एंड यूज्ड टू लुक अप टू हैज टू हैव डिफरेंट रियलिटी। ये बिल्कुल अलग अलग सत्य है। तो आज के जो एंटरटेनमेंट की वैल्यू है, आप कह रहे हैं कि उस तरह की फिल्मों की वैल्यू होगी क्या कभी? हो सकती है, अगर एक बहुत ही बिल्कुल अविश्वसनीय चीज आ जाए आपके सामने। जैसे साउथ की जो फिल्में आ रही हैं, हमने देखा जैसे RRR आई या KGF आई, इस तरह की जो फिल्में हैं, ये अगर आप KGF को देखें तो ये
70s की अमिताभ बच्चन की फिल्मों की तरह ही थी। जी जी जी। सिर्फ उसमें मुझे कन्विक्शन और विश्वास ज्यादा नजर आया, मेहनत ज्यादा नजर आई। देखिए ऑल्सो क्या है कि घर में इतना आप देख लेते हैं तो एक भाई कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। हमें याद है जब हम ग्रोइंग अप ईयर्स थे तो सास बहू की घरेलू फिल्में जो होती थी सुपर हिट होती थी वो। आज कोई कल्पना नहीं कर सकता कि उस तरह की फिल्में हिट होंगी, क्योंकि वो पूरा जॉनरा जो है वो टीवी सीरियल्स ने ले लिया है। तो ऐसा नहीं है कि वो स्टेपल उनको मिल नहीं रहा है, वो उनको मिल रहा है लेकिन कहीं और मिल रहा है। ऐसा ही कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें लोगों को लगता है ये मैं घर पे देख लूंगा, इसके लिए मैं इतनी तकलीफ क्यों करूं। अभी हम कह रहे थे ट्रैफिक जैम्स बढ़ गए हैं, थिएटर तक पहुंचना इतना मुश्किल हो गया है कि वो इतने कष्ट उठा के धक्के खाकर क्यों आए। आप उसको वो कारण देंगे कि आपने कहा ये बहुत वर्थ इट है मेरा निकलना घर से और वहां जाना, तभी हो जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे फिल्म मेकर्स सब्जेक्ट्स का जो चुनाव करते हैं फिल्मों के लिए, वहां पर बहुत ही दूरदर्शिता से काम लेने की आवश्यकता है। जो सब्जेक्ट वो घर पर इंजॉय कर सकता है उसके लिए वो बिल्कुल घर से निकलकर थिएटर तक जाने की तकलीफ नहीं उठाए।